साथियों नमस्कार। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पशुओं में जूं चीचड़े खलीले इनकी समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। क्योंकि मैं ये चीज़ें फील्ड में फेस करता हूँ मेरे दोस्तों। तो जूं चिचड़ खलीलों का ऐसा क्या इलाज करें जिससे जूं चिचड़ है इनका खात्मा हो जाए, ये पशुओं को परेशान ना करें मेरे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ देसी तरीके भी शेयर करेंगे, साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि आपको पशुओं को इन जूं चिचड़ों खलीलों से आप कैसे बचा सकते हैं और कैसे अपने फार्म पे, डेयरी फार्म पे या घर पर जो पशुओं को जूं चिचड़ लगते हैं उनका खात्मा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आपने सुना होगा पहले भी कई प्रकार के देसी तरीके होते हैं जो पशुओं पे तैयार करके उनके लेप लगाए जाते हैं, जिससे जो पशुओं में जूं चिचड़ों की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मेरे दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो तरीके आपने इस्तेमाल किए हैं लेकिन उनके इस्तेमाल करने के बाद भी आपके पशुओं को जूं चिचड़ खलीलों से बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है मेरे दोस्तों, और आपके पशुओं को जूं चिचड़ बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने दो से तरीके तैयार किए हैं, घरेलू तरीके तैयार किए हैं, जिसका पशुओं पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनसे जो जूं चिचड़ खलीले हैं पशुओं की बिल्कुल सफाया हो जाता है और वो ज़्यादा पशुओं को परेशान नहीं करती मेरे दोस्तों। जैसे कि हम बात करें कि जूं चिचड़ खलीले पशुओं में नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा पशुओं में नुकसान करती है। एक तो पशुओं में सारा दिन ये पशुओं का खून चूसती रहती है और साथ ही साथ में पशुओं में बहुत सारी ऐसी जानलेवा बीमारियां फैलाती है मेरे दोस्तों। जो बीमारी एक बार अगर गाय या आपकी भैंस को हो गई तो उसके बाद उसका बचना मुश्किल होता है मेरे साथियों। तो कई प्रकार की प्रोटोजोअल डिजीज है जो जूं चिचड़ खलीलों के द्वारा पशुओं में फैलाई जाती है, या फिर एक पशु पर जूं चिचड़ लगते हैं, अगर वो उस पशु को छोड़कर दूसरे पशु पे जाएंगे तो उससे क्या होगा मेरे साथियों कि जो एक पशु में बीमारी थी वो दूसरे में स्प्रेड कर देंगे, दूसरे जानवर में फैला देंगे। तो इनसे छुटकारा हमें कैसे मिल सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो इस जानकारी में आपको जो घरेलू तरीका आपको तैयार करना है उसके अंदर आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको या तो पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी या फिर किसी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो उसी की हम बात करेंगे इस वीडियो में कि घोल कैसे तैयार करना है, कितने दिनों के बाद इस घोल का पशुओं पर छिड़काव करना है। उससे पहले बता दूं कि मैं वेटनरी साइंस में पशुओं को जो परजीवी होते हैं जैसे कि जूं है, चिचड़ है, खलीले हैं, उनसे बचाने के लिए मार्केट में एक इंजेक्शन मिलता है साथियों, और वो इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है जिससे पशु की जो जूं चिचड़ खलीलें होती हैं वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती है और पशुओं को परेशान नहीं करती। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि इस इंजेक्शन का भी पशुओं में हमें इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर हम पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं तो पशुओं में सिर्फ 5 से 6 दिन बाद वो जो चिचड़ होती हैं वो पशुओं से हट जाते हैं, लेकिन फिर उसके 5-6 दिन बाद वो दोबारा उस पशु को लगने शुरू हो जाते हैं। इंजेक्शन आप देख रहे हो दोस्तों, पीछे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है जिसका 50 kg बॉडी वेट पर 1 ml डोज रहता है और जिस सबकुटेनियस रूट से पशुओं को लगाया जाता है। तो इसे लगाने के बाद क्या होता है, पशुओं में पहले जब ये आया था ये साल्ट, तो इससे पशुओं में जूं चिचड़ों से बहुत राहत मिली थी, पशुओं को जूं चिचड़ इतने परेशान नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला दोस्तों इसका भी रेजिस्टेंस उनमें हो चुका है और अब आइवरमेक्टिन का भी इतना रिजल्ट हमें पशुओं में नहीं मिल रहा मेरे साथियों। क्योंकि हम अगर लगाते हैं तो 3 से 4 दिन हमें रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद रिजल्ट हमें नहीं मिलते। तो ऐसे में किसान साथी अब इसे भी अवॉइड करने लग गए हैं क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं इसे लगाने के बाद पशुओं में आई है मेरे दोस्तों। लेकिन अब जो किसान हैं वो उसे अवॉइड कर रहे हैं। अभी ये इंजेक्शन तो हम पशुओं को नहीं लगाएंगे, कोई भी देसी तरीका हो वो कर लेंगे या फिर कोई और दवा हो वो कर लेंगे। और कई बार तो किसान साथी है वो पशुओं पर इतने खतरनाक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड यानी दोस्तों जो खेतों में दवा है, कीटनाशक दवा होती है जो कीटों को ख़त्म करने के लिए हम खेतों में छिड़काव करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और वो पशु है वो उसे या तो चाट लेता है जिसके कारण उसमें पॉइजनिंग के केस बन जाते हैं, और कई प्रकार ऐसे हालात होते हैं कि वो जानवर बचा हम नहीं पाते, वो डेथ हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ज़्यादा जो खतरनाक पेस्टिसाइड है जैसे कि क्लोरो, कई साथी है क्लोरो यूज़ करते हैं, कोई कुछ यूज़ करते हैं, कई जो साइपरमेथ्रिन हम खेतों में डालते हैं उसका इस्तेमाल जानवरों में करते हैं जूं चिचड़ों को मारने के लिए। लेकिन उसके नुकसान कई बार बहुत गंभीर होते हैं जिसमें जानवर की जान चली जाती है। तो इन पेस्टिसाइड्स का तो आपको जानवरों पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है।
क्योंकि ये जब चमड़ी पर लगते हैं तो जानवर को ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, उसकी खुजलाहट होती है या फिर उसमें सलाइवेशन जैसे कि पॉइजनिंग के सिम्पटम आ जाते हैं। तो ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड आप अपने पशुओं पे मत इस्तेमाल कीजिएगा साथियों। आप ये कर सकते हैं जैसे कि साइपरमेथ्रिन का जो साल्ट आता है वो आपको मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है। उसमें कंसंट्रेशन इतनी रहती है कि जानवरों पर जब हम उसका छिड़काव करते हैं, जैसे कि अमितराज हो गया या फिर एक टिक्की के नाम से आता है जिसमें साइपरमेथ्रिन रहता है, ये कई प्रकार के जो सॉल्यूशन है मार्केट में मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, जो पशुओं के लिए इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। उनका पशुओं में इतना नुकसान नहीं होता, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मेरे दोस्तों। या फिर आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि इसे लगाने से पशुओं में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, पशु बेचैन हो जाता है, शाम को दूध नहीं देता या फिर अपना दूध कम कर जाता है। तो ये आप पशुओं में इस्तेमाल ना कीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रही। अगर एक अच्छी कंपनी का इंजेक्शन है तो अच्छी कंपनी ने उसे तैयार किया है, उसमें अच्छा साल्ट है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो आता है वो पशुओं में रिजल्ट देता है मेरे दोस्तों। मैं फील्ड में ट्राई करता हूँ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 6 से 7 महीने तक पशुओं में ये जूं चीचड़ खलीलें पशुओं को बिल्कुल परेशान नहीं करती। लेकिन भैया अब आपने तो ठान ही लिया है कि हमें ये इस्तेमाल नहीं करवाना है, आइवरमेक्टिन का तो पशुओं में साल्ट नहीं लगाना, क्योंकि कई प्रकार के मिथ बने हुए हैं कि इससे रिपीट ब्रीडिंग की भी समस्या आती है जानवरों में या फिर अबॉर्शन के खतरे रहते हैं जानवरों में। तो आप मत यूज कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 घरेलू तरीके बताऊंगा, आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, उनका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने पशुओं को जो जूं चीचड़ खलीलें होती हैं उनसे बचा सकते हैं साथियों। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेनी होगी मेरे दोस्तों, जैसे कि ये आपको घोल तैयार करना है, और मैं आपको बताऊं कि ये घोल आपको 7 या 10 दिन के अंतराल में पशुओं पर इस्तेमाल करना है एक बार में। बार बार आपको ये नहीं कि आज इस्तेमाल किया है फिर कल दोबारा इस्तेमाल कर दे। 7 से 10 दिन का अंतराल लेना है आपको इसके बीच। जैसे कि आज इस्तेमाल किया है तो फिर नेक्स्ट टाइम 7 से 10 दिन के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है, उससे पहले इस्तेमाल नहीं करना। तो उसमें आपको दोस्तों क्या क्या लेना है, सबसे पहले जो आपको घोल तैयार करना है उसमें मैं बताऊं कि जो नीम की पत्तियां हैं वो लेनी है आपको मेरे दोस्तों। 3 से 4 किलो नीम है, जो हर किसान साथी के कई बार तो घर पर भी मिलता नहीं तो खेतों में मिल जाता है, वहाँ से आप उसकी पत्तियाँ तोड़ कर ला सकते हो। और उसे 4 से 5 लीटर पानी में डालकर उसे अच्छी तरह उबालना है मेरे दोस्तों। अच्छी तरह जब उबाल जाए उसे बाद में रखना है ठंडा होने तक। उसका बाद में आपको क्या करना है, उसे छान कर उसका घोल करना है। उसमें आपको साथ में मेरे साथियों जो कपूर की गोलियां आती है, आप पीछे देख रही हैं, ये 10 से 15 गोलियां आपको उस घोल में अच्छी तरह घोल लेनी है मेरे दोस्तों। और घोलने के बाद जो स्प्रे बोतल आता है या तो आप उससे छिड़काव कर सकते हैं या फिर आप कोई कपड़े की मदद से पशुओं के जहाँ पर नरम हिस्से रहते हैं, जैसे कि जांघों के बीच में हो गया, अड्डर की साइड हो गया, या पीछे जहाँ पर जानवर गोबर पेशाब करता है उस एरिए पर जो चीचड़ ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं को जू चीचड़ों से राहत मिलेगी, आपके पशु को जू चीचड़ परेशान नहीं करेंगे।